हेलो फ्रेंड्स, सपनों की जीत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बदायूं के बारे में। बदायूं भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। बदायूं उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। ये गंगा की सहायक नदी स्रोत के समीप स्थित है। 11वीं सदी के एक अभिलेख में जो बदायूं से प्राप्त हुआ है, इस नगर का तत्कालीन नाम बोदा मयूता कहा गया है। उस समय बदायूं में पांचाल देश की राजधानी थी। वर्तमान में बदायूं जिला रुहेलखंड में आता है। रुहेलखंड में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर जिले शामिल हैं। यह जान पड़ता है कि अछित्रता नदी जो अति प्राचीन काल से उत्तर पांचाल की राजधानी चली आई थी, इस समय तक अपना पूर्व गौरव गवा बैठी थी। एक किंवदंती के यह भी कहा था कि इस नगर को अहीर सरदार राजा बुद्ध ने 10वीं सदी में बसाया था। 13वीं शताब्दी में ये दिल्ली के मुस्लिम राज्य की एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती चौकी और 1657 में बरेली द्वारा इसका स्थान लिए जाने तक प्रांतीय सूबेदार यहीं रहता था। 1838 में यह जिला मुख्यालय बना। कुछ लोगों का यह मत है कि बदायूं की नींव अजयपाल ने 1175 ईस्वी में डाली थी। राजा लखनपाल को भी नगर में बसाने का श्रेय दिया जाता है। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कहा तपस्या की थी। यहाँ गंगा के कचला घाट से कुछ ही दूर पर बूढ़ी गंगा के किनारे एक प्राचीन टीले पर अनूठी गुफा है। कपिल मुनि आश्रम के बगल स्थित इस गुफा को भागीरथ गुफा के नाम से जानते हैं। पहले यहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भी मूर्तियां थीं, जो कुछ साल पहले चोरी चली गईं। करीब ही राजा भगीरथ का एक अति जीर्ण शीर्ण मंदिर है, जहाँ अब सिर्फ चरण पादुका बची। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर का वैसे भी बहुत महत्व है। बदायूं के कचला घाट से करीब 5 कोस की दूरी पर कासगंज की ओर बढ़कर एक बोर्ड दिखाई पड़ता है, जिस पर लिखा है भागीरथ गुफा। एक गांव है होडलपुर। थोड़ी दूर जंगल के बीच एक प्राचीन टीला दिखाई पड़ता है। बरगद का विशालकाय वृक्ष और अन्य पेड़ों के झुरमुटों बीच मठिया है। इस टीले पर स्थित कपिल मुनि आश्रम और भागीरथ गुफा लाखोरी ईंटे से बनी एक मठिया के द्वार पर हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति लगी है। भीतर प्रवेश करने पर एक मूर्ति और दिखाई पड़ती है। इसे स्थानीय लोग कपिल मुनि की मूर्ति बताते हैं। मूर्ति के बगल में से ही सुरंगनुमा रास्ता अंदर को जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति ही एक बार में प्रवेश कर सकता है। 5 मीटर भीतर तक की ही सुरंग की दीवारों पर लाखोरी ईंटें दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है कच्ची अंधेरी गुफा। सुरंगनुमा रास्ते के भीतर जाने के बाद एक बड़ी कोठरी मिलती है, जहां एक शिवलिंग भी कोने में है। कोठरी के बाद फिर सुरंग और फिर कोठरी। पहले गंगा इसी टीले के बगल से होकर बहती थी। अभी भी गंगा की एक धारा समीप से होकर बहती है, जिसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। टीले के नीचे स्थित मंदिर से दुर्लभ मुखार बिंदु शिवलिंग भी चोरी चला गया था। बाद में पुलिस ने पाली के एक तालाब से शिवलिंग को तो बरामद कर लिया, लेकिन सगर पुत्रों की मूर्तियों का अभी भी कोई पता नहीं। इसी टीले पर 3 समाधि भी हैं। इनमें से एक को गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरिदास की समाधि कहते हैं। बात आती है जब इतिहास की, तो नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर
शायद लखनपाल का बनवाया हुआ था। ताजुल मासिर के लेखक ने बदायूं पर कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का वर्णन करते हुए इस नगर को हिंद के प्रमुख नगरों में माना है। बदायूं के स्मारकों में जामा मस्जिद भारत की मध्ययुगीन इमारतों में शायद सबसे विशाल है। इसका निर्माता इल्तुतमिश था, जिसने इसे गद्दी पर बैठने के 12 वर्ष पश्चात 1222 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ की जामा मस्जिद प्रायः समांतर चतुर्भुज के आकार की है, किंतु पूर्व की ओर अधिक चौड़ी है। भीतरी प्रांगण में पूर्वी कोण के मुख्य मस्जिद है, जो 3 भागों में विभाजित है। बीच के प्रकोष्ठ पर गुंबद है। बाहर से देखने पर यह मस्जिद साधारण सी दिखती है, किंतु इसके चारों कोनों की बुर्जियों पर सुंदर नक्काशी और शिल्प प्रदर्शित है। बदायूं में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के बनवाए हुए कई मकबरे भी हैं। अलाउद्दीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बदायूं में ही बिताए थे। अकबर के दरबार का इतिहास लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी यहाँ अनेक वर्षों तक रहा था और बदायूनी ने अपनी आंखों से देखा। बदायूनी का मकबरा बदायूं का प्रसिद्ध स्मारक है। इसके अतिरिक्त इमादुल मुल्क की दरगाह भी यहाँ की प्राचीन इमारतों का उल्लेखनीय है। यहाँ पे 4 डिग्री कॉलेज हैं। जैसे अगर हम डिग्री कॉलेज पर नज़र डालें तो नेहरू मेमोरियल, शिव नारायण दास डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज और आसिम मेमोरियल डिग्री कॉलेज, और यहाँ कई कॉलेज हैं। लेकिन सरकार ने बदायूं को एक मेडिकल कॉलेज भी दिया। यहाँ ये एक मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 36,09,221 है। जिले की कुल जनसंख्या 36,81,896 है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है और सारे लोग बहुत ही प्रेम से रहते हैं। फ्रेंड, इसकी बहुत अच्छी और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। जैसे अगर हम बात करें मंदिरों की, बिरुआबाड़ी मंदिर है, नंगला मंदिर है। जो बिरुआबाड़ी मंदिर है, कछला से सावन के महीने में यहाँ कावड़िया बहुत अधिक संख्या में आते हैं, बहुत भारी संख्या में, बड़ी धूमधाम से यहाँ पर इस शिव मंदिर में कावड़ मेला मनाया जाता है। बहुत अच्छे से पूरे सावन यहाँ कावड़िए जल चढ़ाने के लिए कछला से जल लाते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं। कुछ लोग हरिद्वार से जल लेके आते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब